अच्छा, ये बात तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। शिकायत मत करो, मेहनत करो। लेकिन क्या कभी उस पर गहराई से सोचा है कि ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा फ़लसफ़ा है। आइए आज इसी ताकतवर ख्याल को ज़रा खोल कर समझते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है। समझे कि ये एक चौराहा है। एक रास्ता शिकायतों का है और दूसरा मेहनत का। और यहीं से ये तय होता है कि मंजिल कामयाबी होगी या फिर पछतावा। तो आखिर ये दो रास्ते हैं कौन से? एक रास्ता है जो ताकत की तरफ ले जाता है और दूसरा बस वक्ती मौज मस्ती की तरफ। लेकिन इन दोनों का अंजाम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, जिंदगी में दो ही रास्ते हैं। एक है ताकत का रास्ता। हाँ, उसकी शुरुआत में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, लेकिन उसका अंजाम शानदार होता है, कामयाबी मिलती है। और दूसरा रास्ता, वो है मौज मस्ती का रास्ता। शुरू में तो भाई बड़ा मजा आता है, सब कुछ आसान लगता है, लेकिन ये रास्ता सीधा पछतावे, गाली गलोच और शिकायतों की दलदल में जाकर खत्म होता है। तो इस आसान रास्ते का अंजाम क्या होता है? रोना, पछताना और हर वक्त शिकायतें करते रहना। ये एक बहुत कड़वी हकीकत है कि आज का जो आराम है ना, वो कल के दर्द की कीमत पर मिलता है। तो क्या ये सौदा वाकई फायदे का है? ठीक है, तो अगर ताकत का रास्ता चुनना है तो सोच भी मजबूत लोगों जैसी अपनानी होगी। सवाल ये है कि आखिर उनकी सोच में ऐसी क्या खास बात होती है? ये फितरत का एक बहुत तिल्ख लेकिन सच्चा कानून है कि हमेशा कमज़ोर का ही शिकार होता है। ये कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, ये बस दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता है। इसको ऐसे समझें। कभी कसाई की दुकान पर शेर को कटते देखा है? नहीं ना। हमेशा कमजोर जानवर ही काटा जाता है। कोई शेर को हाथ लगाने की हिम्मत क्यों नहीं करता? जवाब बिल्कुल साफ है। ताकत खुद अपनी सबसे बड़ी हिफाजत होती है। तो ये ताकत, ये शक्ति आखिर है क्या चीज? ये सिर्फ मसल्स या बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं है। ये दिमाग, जिस्म और रूह तीनों की बुनियाद है। ये वो उसूल है जिस पर चलकर ही जिंदगी में कुछ हासिल किया जा सकता है। तारीख से एक मिसाल लेते हैं, सिकंदर आजम की। सोचें, सिर्फ 19 साल का एक लड़का जिसे इसके गुरु ने बस एक चिंगारी दिखाई, मशरिक की दौलत और खजानों की कहानियां सुनाकर, और बस वही एक लम्हा था जिसने उसे बेकार बैठने से उठाया और दुनिया फतह करने के सफर पर डाल दिया। ये होती है सही तहरीक की ताकत। लेकिन आज के दौर में इस ताकत के रास्ते पर एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक जाल बिछा हुआ है, और इस जाल का नाम है सोशल मीडिया। ये वार्निंग सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत गहरी है। जब वॉशरूम जैसी जगह पर भी मोबाइल साथ नहीं छोड़ा जाता, तो इसका मतलब है कि दिमाग को एक सेकंड का भी सुकून नहीं मिल रहा, और ये मुसलसल शोर हमारी सोचने समझने की सलाहियत को अंदर से खोखला कर रहा है। और इसके नतायज बहुत खौफनाक हैं। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का बढ़ता हुआ खतरा, और लाशऊर में यानी हमारे अंदर एक अनजाना खौफ बैठता जा रहा है। ये सब इसी बेतहाशा और गैर फिल्टर शुदा मवाद का नतीजा है जो हम रोज अपने दिमाग में डालते हैं। ये चीज हमें मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना रही है। इसे ऐसे समझे, जो भी मनफी और हसास चीजें दिन में देखी जाती हैं ना, वो रात को ख्वाबों में खौफ बनकर वापस आती हैं। हमारा दिमाग इस कचरे को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो इस डिजिटल शोर से निकलकर अब बात करते हैं असली हकीकी दुनिया की मेहनत की। इस्तेहसाल, ये लफ्ज हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका हकीकी दर्द और चुभान तब तक महसूस नहीं होती जब तक इंसान खुद किसी मुश्किल से ना गुजरा हो। ये रकम देखें, 9600 रुपए और 90 पैसे। हो सकता है ये बहुत कम लग रही हो, लेकिन ये एक महीने की कड़ी धूप में की गई सख्त मेहनत की तनख्वाह है। इसके हर एक रुपए के पीछे पसीना और थकन की कहानी छुपी है। और यही वजह है कि ये पैसा कोई आसानी से फजूल खर्च नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत का एहसास है। ये मेहनत की कमाई है। मुफ्त में मिले हुए लाखों रुपए भी वो कद्र नहीं रखते जो मेहनत से कमाए हुए उन चंद हजार की होती है। ये मुवाजना बहुत कुछ सिखाता है। यूरोप में 16 साल की उम्र में नौजवानों को कमाने की तरगीब दी जाती है। इससे वो जिम्मेदारी भी सीखते हैं और पैसे की कदर भी जल्दी समझ जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ अक्सर 32 साल की उम्र तक भी वालिदैन पर इन्हिसार किया जाता है। नतीजा, जिंदगी की माली हकीकतों का सामना बहुत देर से होता है और शुक्रगुजारी का वो एहसास भी पैदा नहीं होता जो खुद कमाने से आता है। तो इन सारी बातों का खुलासा क्या है? आखिरकार ताकतवर बनने और सही इंतखाब करने का तरीका क्या है? ताकत हासिल करने का फॉर्मूला हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है। सिर्फ 2 कदम है। पहला, खुद को बदलने का पक्का इरादा करें और कुछ महीनों की तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं।
और दूसरा, और सबसे अहम, शिकायत करना बंद कर दें। बस यही है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। जो वक्त और तवानाई आज हमारे पास है, अगर इसे मेहनत में नहीं लगाया गया तो आने वाला कल और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज की मेहनत दरअसल कल की आसानी के लिए एक सरमायाकारी है। तो अब रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक मेहनत और कामयाबी की तरफ जाता है और दूसरा आराम और आखिर में पछतावे की तरफ। सवाल सिर्फ एक है, कौन सा रास्ता चुना जाएगा?